सुनने में आता, सुनने में आता। हमने अपने कानों में से भी सुना कि एक बार हम की ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे तो वहीं पर 4-5 हमारी बहनें बेटियां बैठी हुई थी। तो उनमें कोई काफी उम्र की थी, कोई 60 साल की थी, कोई 50 साल की थी, कोई 40 की थी, कोई 30 की, ऐसे ऐसे थी उम्र की। तो वे एक दूसरे से ये पूछने लगी कि बहन जी आपकी उम्र कितनी होगी, और वो उनसे पूछने लगी। तो जो बड़ी वाली बहन जी थी उन्होंने अपनी उम्र जो है ना 10 वर्ष कम करके बताई। ये आजकल ये प्रचलन बहुत चल रहा है कि उम्र को छिपाने का। उम्र कहीं छिपने से कहीं नहीं छिपती है। बहन जी ने पूछा कि बहन जी आपकी उम्र कितनी है, तो जो 60 साल वाली थी उन्होंने कह दिया हमारी 50 साल, और जो 50 साल वाली थी उन्हें अपनी उम्र बता दी 40 साल, और जो 40 साल वाली थी उन्हें अपनी उम्र जो है ना बता दी 30 साल, और जो 30 साल वाली थी उन्होंने अपनी उम्र जो है ना 20 साल बता दी। जो है ना सबने 10-10 कम करके अपनी उम्र बताई। और वहीं पर देखिए बड़ा ध्यान देना कि आजकल की ये रिवाज हो गई है, ये हमारी बहनें बेटी अक्सर के है, सब में पुरुषों भी है, पुरुषों में भी है ये आदत कि जिस किसी से अगर बात करो तो अपनी उम्र जो है ना छिपा करके ही बताता। तो वहीं पर ऊपर वाली केबिन में ऊपर जो है ना सरदार जी लेटे हुए थे। तो सरदार जी ये सब बातें सुन रहे थे। तो सरदार जी ने ऐसी करवट ली कि वो नीचे गिर गए। उन्हीं लोगों को जो हमारी बहनें और बेटियां वो सीट पर जहाँ पर बैठी तो उनकी गोद में आकर के गिरे। तो बहनें बेटियां ऐतराज करने लगी। तो उन्होंने ये क्या है, तो सरदार जी ने कहा ये है क्या, अब क्या किया जाए, हम तो बच्चे ही हैं, मेरा तो जन्म आज ही हुआ है, गोद में गिरे हैं तो क्या। मतलब इतना तरीके से मतलब हमारा आजकल ये प्रचलन हो गया उम्र को छिपाने से कि कुछ कहने की नहीं। और ये उम्र कहीं छिपाने से नहीं छिपती, जो है वो है, उसमें क्या बात। और होशियारी भी बहुत की जाती है, होशियारी भी बहुत की जाती है। वस्त्रों का भी आप जो है ना अब चलना उलना बहुत कम हो गया। पहले देखो हमारे तुम्हारे घरों हमारी जो बहनें बेटियां होती थी शादी वादी होकर के आती जाती थी तो वो साड़ी पहनती थी, घूंघट करती थी, कुछ नहीं होता तो ऊपर चुन्नी तो डाली ही रहती थी। और अब तो ऐसा प्रचलन हो गया है कोई सिर भी ढकने का वो भी काम खत्म हो गया। सिर भी ढकना बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। आजकल के फैशन ही ऐसी हो गई, टेलर लोग जो है ना ऐसे कपड़े बनाते हैं, या कलाकार जो है ना कोई कलाकार ने कोई कपड़े पहने तो सबने निगाह की कि कपड़ा इसने ऐसा पहना हुआ है, तो उसी की तरफ सब लोगों की निगाह पहुंच गई कि ऐसे ही हम भी चलेंगे और ऐसे ही कपड़े हम भी पहनेंगे। और होशियारी भी बहुत हो गई। होशियारी देखिए ऐसी हो गई, और होशियारी में तो होशियारी करना ही बिल्कुल बेकार है। हमारी जैसी उम्र है, हमारा जो समय है, जो ब्रह्मा जी ने जितना समय जो लिख दिया है वो उसी हिसाब से चलेगा। इसमें कोई चालाकी नहीं चली जाती है, समय को कोई टाल नहीं सकता था। एक भैया पंडित जी महाराज थे, वो बहुत चालाक थे। पंडित जी बहुत ही चालाक थे, पंडित जी चालाक होते ही है। अक्सर करके आपने देखा हो तो ब्राह्मण जो होते हैं ये बहुत ही चालाक होते हैं। उन्होंने क्या चालाकी की, वो चालाकी करते रहते। तुम्हारा कोई काम हो, तुम्हें कोई काम कराना हो, घर में हवन वगैरह कराना हो, पंडित जी के पास अगर समय नहीं है तो वो क्या कह देते कि मुहूर्त अभी नहीं निकल रहा।
तो पंडित जी क्या कह देते हैं, अभी भैया मुहूर्त जो है ना अभी नहीं निकल रहा है, वो खुद सोच लेते हैं कि हमें कब फुर्सत होगी, वो उसी समय का मुहूर्त बता देते हैं। अब एक बार क्या हुआ, पंडित जी अपने कार्य में लगे हुए थे, कार्य कर रहे थे, घर पर थे, और अचानक उनका समय आ गया। जब समय आ गया तो यमराज आए और यमराज ने कुंडी खटखटाई। तो पंडित जी ने जाकर के वो दरवाजा खोला। तो जैसे ही पंडित जी ने दरवाजा खोला तो देखे सामने यमराज खड़े हुए। यमराज को देख करके पंडित जी को होश उड़ गई। उन ब्राह्मण देव के होश उड़ गए। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, हमने तो कुछ कर भी नहीं पाया, कुछ सोच भी नहीं पाया, अब क्या करें, ये तो आगे बुलाने के लिए। तो पंडित जी से यमराज ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारा अब समय पूरा हो गया, हम तुम्हें जो है ना बुलाने के लिए, लेने के लिए आए हैं, आप चलो। तो पंडित जी ने यमराज से कहा कि देखो भैया यमराज, हम चलने के लिए जो तैयार हैं, लेकिन थोड़ा तो समय दो हमें। आप तो एकदम आ गए कि चलो। हमने अपने घर वालों को कुछ बता नहीं पाया, कोई बातचीत नहीं कर पाई, किसी से लेना देना है, किसी जजमान के यहाँ जाना है, उससे क्या लेना। पंडित जी ने तरह तरह की बातें बताई। पंडित जी तो होशियार होते ही हैं। तो पंडित जी ने कहा कि देखो ऐसा है, कोई अगर इस तरीके का पुरुष अपने दरवाजे पर आ जाए तो उसकी आवभगत करनी चाहिए। तो पंडित जी ने यमराज से कहा कि महाराज ऐसा है, अब आए तो हो ही, हम चलेंगे तो आई, अब एक कप चाय पी लीजिए। पंडित जी ने कहा कि एक कप चाय जो है ना पी लीजिए प्रभु, हम चलते हैं, चलने की तैयारी करते हैं। तो ये क्यों कहा पंडित जी ने? इसलिए कहा कि जब तक हम चाय बनाएंगे तब तक कुछ तो समय मिलेगा विचार करने का। अब पंडित जी ने उनको अंदर ले लिया। यमराज तो बैठ गए उनके वहां पर, और यमराज जब बैठ गए तो पंडित जी ने सोचा कि चाय तो बना रहे हैं, ऐसा कुछ किया जाए जो इनको नींद आ जाए। तो पंडित जी ने क्या विचार किया कि नींद की गोली इसमें मिला दी। चाय में पंडित जी ने नींद की गोली मिला दी, और यहाँ एक गोली नहीं, दो गोली नहीं, जितना डिब्बा था पूरा डिब्बा वो जो यमराज को था ना उस चाय में डाल के पिला दिया। अब यमराज ने जो चाय पी तो चाय पीते पीते यमराज को नींद आ गई। अब पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने विचार किया कि अपने कुछ विचार कर लें। विचार करते ही करते पंडित जी को एक नजर पड़ी कि यमराज के हाथ में एक ऐसी लिस्ट उन्होंने पकड़े देखी। अब वो लिस्ट पंडित जी ने अपने हाथ में ले ली। उन्हें सोच लिया कि यमराज तो सो रही है, क्या जानेंगे। और लिस्ट में देखा तो पंडित जी का नाम सबसे पहले लिखा हुआ था। उस लिस्ट में पंडित जी का नाम सबसे पहले लिखा हुआ था। तो पंडित जी ने अपना नाम काट करके जो नीचे लिखा था वो ऊपर कर दिया, और अपना जो लिखा था वो सबसे नीचे कर दिया, और वो लिस्ट यथावत वैसी के वैसी यमराज को हाथ में पकड़ा दी, लगा दी। तब तक जो ना यमराज की नींद खुल गई। यमराज की नींद खुल गई तो यमराज ने कहा कि आज हम बड़ी खूब अच्छी तरीके से सोए, बहुत अच्छी नींद आई है, कि लिहाजा है जो है ना भैया पंडित जी हम तुम पर आज बहुत प्रसन्न है। ऐसा करते हैं, ये तुम्हारी जो लिस्ट है हम उल्टी ही कर दे रहे हैं। अब जैसे ही वो लिस्ट पंडित जी की उल्टी की तो पंडित जी ने अपना नाम काट करके नीचे सबसे कर दिया था। अब वो नाम लिस्ट जब उल्टी की तो पंडित जी का काम सबसे पहले ही आ गया। अब पहले ही आ गया तो अंदाजा लगाइए, जो विधाता ने जो तुम्हारा समय लिख दिया है उसको कम ज्यादा करने से, होशियारी करने से वो नहीं चलता। जो ब्रह्मा जी ने जितना समय लिख दिया है, जितने दिन लिखे हैं, उतना तो समय हर हालत में काटना ही होगा। इसलिए भैया समय के हिसाब से होशियारी करना बहुत गलत है, होशियारी न करो। इसी के साथ भैया जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं कि अयोध्या कांड भैया समाप्त हुआ। अब कल से हम आप लोगों को अरण्य कांड की कथा श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। कथा श्रवण कराते भैया अगर हमसे किसी प्रकार की जल्दी में कोई गलती हो जाती हो तो भैया हम जहाँ कहीं पर भी मिले हमसे पूछ लेना, हम आपकी शंका का समाधान जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।